सत साहिब भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। कबीर परमेश्वर तीन लोगों का पालन पोषण करते हैं। एक, वह अपने अमर धाम सतलोक में रहते हैं, जहां वह राजा की तरह राज सिंहासन पर विराजमान है और वहीं से सब कुछ संभालते हैं। दूसरा, वे शिशु रूप धारण करके हर युग में लीला करते हैं। वे अपने निष्ठावान भक्तों से मिलते हैं और अपने प्रिय आत्माओं को मुक्त करने के लिए सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश देते हैं, जिन्हें काल अपने लाभ के लिए फंसाता है, क्योंकि सभी 21 ब्रह्मांड उनके अधीन है। तीसरी अवस्था शब्द स्वरूपी राम कबीर देव की है, जो एक ऋषि या संत का रूप धारण करके कहीं भी कभी भी प्रकट होते हैं, उपदेश देते हैं और दोहों, कहावतों, छंदों और कविताओं के माध्यम से वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान बताते हैं। आज के वीडियो में हम एक महान भक्त पूज्य संत मलूकदास जी की सच्ची कथा से गुजरेंगे, जिन्हें परम अक्षर ब्रह्म ने तीसरी अवस्था में मुलाकात की और भक्त आत्मा को अपनी शरण में लिया और कसाई ब्रह्म काल के चंगुल से मुक्त कराया। संत मलूकदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के कड़ा गांव में कक्कड़ खत्री परिवार में हुआ था। यह परिवार बहुत ही धनी किसान परिवार था। वह 800 से 900 एकड़ जमीन के मालिक थे। उनका पुराना नाम मल्लू था। चौधरी मलूकदास जी की बचपन से ही ईश्वर में अटूट आस्था थी, जिसके कारण उनके माता पिता भी उन्हें पसंद नहीं करते थे। जब मलूकदास जी बड़े हुए तो वह खेती का काम करते थे और अपने इलाके के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। गांव में उनकी अच्छी ख्याति थी। आदरणीय मलूकदास जी को 42 वर्ष की आयु में परमेश्वर कबीर जी की प्राप्ति हुई। कौन जाने परमात्मा पुण्य आत्माओं को अपनी शरण में लेने के लिए क्या क्या यत्न करता है। कबीर परमात्मा की एक अमृतवाणी है, सौचल चिदर मैं करूं अपने जन के काज। भगवान अपनी प्रिय आत्माओं को ब्रह्म काल के जाल से मुक्त कराने के लिए अनेक लीलाएं करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान अपनी पुण्य आत्मा के साथ तब तक रहते हैं जब तक कि वह उसे पृथ्वी और आकाश तक अर्थात प्रलय तक मुक्त नहीं कर देते। गैल गैल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। एक बार कबीर परमात्मा मलूकदास के गांव में अपने एक भक्त के घर सत्संग करने आए थे। जब परमात्मा अपने भक्तों के घर जाते थे तो भक्त परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाते थे। एक दिन भगवान एक भक्त के घर सत्संग कर रहे थे और अगले दिन वे दूसरे भक्त के घर सत्संग कर रहे थे। इसी तरह दूसरे भक्तों को भी अपने घर सत्संग करवाने की प्रेरणा मिली। जिस दिन भगवान किसी भगत के घर सत्संग करते, उस दिन वह भी वहीं भोजन करते और भक्त भगवान को सबसे बढ़िया भोजन खिलाने की कोशिश करते। भगवान के लिए बनाए गए भोजन में शुद्ध घी से बना हलवा होता था, जिसकी खुशबू आसपास के घरों तक भी पहुंचती थी। एक दिन चौधरी मलूकदास एक घर के पास से गुजर रहे थे, जहां भगवान सत्संग कर रहे थे। उन्होंने भीड़ देखी और स्वादिष्ट हलवे की और खीर की खुशबू ली। उन्होंने उस घर के मालिक से पूछा, भाई तुम्हारे घर में क्या हो रहा है कि तुम स्वादिष्ट भोजन बना रहे हो? यह कौन धोखेबाज है जो तुम्हारे घर आया है, जिसके लिए तुम घी का हलवा बना रहे हो? वह गांव का चौधरी था और वे गरीब लोग थे, जिनके घर भगवान प्रवचन करने आए थे। बेचारे मालिक ने डरते हुए कहा, चौधरी साहब, हमारे गुरुजी आए हैं। वे पूर्ण संत हैं, उन्हें भगवान ही समझो। हमने उन्हीं के लिए भोजन तैयार किया है। दूसरी ओर परमात्मा ने अनमोल ज्ञान का विरोध शुरू से ही होता आया है
और इसीलिए उस गांव के कुछ लोगों ने चौधरी मलूकदास जी से शिकायत की कि गांव में एक ठग आता है जो रोज़ गरीबों के घर जाता है और अच्छे अच्छे पकवान खाता है और रात को सत्संग करता है जिसमें गांव की बहनें और बेटियां भी जाती हैं। तो अब आप देखिए कि गांव में कुछ भी गलत नहीं होता। मलूकदास भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे। मलूकदास जी पुण्य आत्मा थे। उन्होंने मन ही मन सोचा कि संतों से झगड़ा नहीं करना चाहिए। पहले मैं हर चीज़ को प्रेम से देखूंगा, फिर बाद में इस ठग से बात करूंगा। मामले की तह तक जाने के लिए मलूकदास जी घर के अंदर चले गए और चुपचाप बैठ गए और देखने लगे कि क्या हो रहा है। मलूकदास जी ने 3 दिन तक परमेश्वर कबीर पर नज़र रखी। फिर उन्होंने सोचा कि उन्हें उनसे बात करनी होगी और देखना होगा कि वह कौन है। परमेश्वर कबीर एक साधारण पोशाक में बैठे थे और एक हार पहने हुए थे जैसा कि ऋषि या संत पहनते थे। मलूकदास जी परमेश्वर कबीर जी के पास गए और कहा, हे भक्त, आप कौन हैं? आप क्या कर रहे हैं? मुझे आपको देखते हुए 3रा दिन हो गया है। तुम रोज़ बढ़िया खीर खाते हो, हलवा खाते हो, ताकतवर हो, काम करके क्यों नहीं खाते? मेहनत करके कमाओ और खाओ, लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हो? परमेश्वर कबीर साहिब जी ने कहा, देखो चौधरी साहब, मेरा नाम कबीर है और मैं काशी का एक जुलाहा हूँ। परमेश्वर दयालु है, वह मुझे बैठने देता है और बिना कोई काम किए भी मुझे स्वादिष्ट भोजन कराता है और मैं खूब खीर और हलवा खाता हूँ। मैं परमेश्वर के कहे अनुसार उनका कर्तव्य निभा रहा हूँ। मैं परमेश्वर के गुण गाता हूँ और अगर सभी लोग वैसा ही करने लगे जैसा मैं परमेश्वर का गुण गाता हूँ तो परमेश्वर सभी को प्रतिदिन खीर हलवा खाने को देगा। आप भी खीर और हलवा ले सकते हैं। मलूकदास जी यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और उन्हें यह अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आज तक हम वही पुरानी कहावत सुनते आ रहे हैं कि यदि आप काम नहीं करोगे तो आपको भोजन नहीं मिलेगा। लेकिन पूर्ण परमात्मा इतना शक्तिशाली है कि यदि हम सभी उसकी सच्ची भक्ति और महिमा का गुणगान करें तो भगवान घर बैठे ही ये काम कर देंगे। मलूकदास जी ने कहा, क्या तुम्हारा भगवान मुझे बिना काम किए खाना खिलाएगा? तब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि यदि तुम्हें भगवान पर विश्वास है तो वह तुम्हें अवश्य खिलाएगा। कबीर साहिब ने कहा कि भगवान ने हमें हमारी माँ के गर्भ में भी भोजन प्रदान किया। हमारे साथ कोई नहीं था। यदि हम भगवान पर पूर्ण विश्वास रखकर सच्ची भक्ति करेंगे और सभी बुराइयों को छोड़ देंगे तो वह अपने शिष्यों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तब मलूकदास चौधरी ने कहा, आज मैं घर से बिना खाए आया हूँ। अगर आज तुम्हारे भगवान मुझे खाना खिला दे तो मैं तुम्हारा शिष्य बन जाऊँगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुमसे जीवन भर अपने खेत में मजदूरी करवाऊँगा। क्या यह तुम्हें स्वीकार है? तब भगवान ने कहा, हाँ, यह स्वीकार है। यह कहते हुए मलूकदास जी दूर जंगल में 4-5 किलोमीटर दूर अपने खेतों की दूसरी तरफ एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गए। कुछ देर बाद गांव के चरवाहे भेड़ चराने वहां आए। उनके पास 2-3 गायें भी थीं। वह उनके लिए किसी त्योहार का दिन था। उसी पेड़ की छाया देखकर वह वहीं खीर पकाने लगे। उसी समय जंगल में डाकुओं के घोड़ों की आवाज़ सुनकर वह वहाँ से भाग गए। वहाँ एक कुआं भी था और डाकू पानी पीने के लिए रुक गए। जब डाकू वहाँ आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ किसी ने खीर बनाई हुई है। खीर खाने के इरादे से डाकुओं ने खीर उठाई और तभी उनमें से एक डाकू बोला, कौन जाने गांव के लोगों ने हमें गुमराह करने के लिए इसमें जहर मिला दिया हो, इसलिए पहले हम यह खीर किसी और को खिलाएंगे और उसके बाद ही इसे खाएंगे। जब उन्होंने इधर उधर देखा तो मलूकदास जी एक पेड़ पर बैठे हुए थे। उन्होंने उन्हें नीचे उतारा और मलूकदास जी ने खीर खाने से मना कर दिया। फिर उन्होंने बंदूक की नोक पर उन्हें नीचे उतारा, ज़बरदस्ती पीटा और खीर खिलाई।
मलूकदास जी ने स्वयं परमेश्वर कबीर जी से प्रार्थना की, हे गुरुदेव, कृपया आज मेरी रक्षा करें। मैं जीवन भर आपके चरणों का दास बनकर रहूँगा। जब उन्होंने मना करने का कारण पूछा तो संत मलूकदास जी ने पूरी कहानी बताई कि वह इस कारण से खीर नहीं खा रहे थे। लुटेरों ने उन्हें छोड़ दिया। मलूकदास जी जंगल से सीधे कबीर जी के पास आए। भगवान ने एक साधारण गुरु का वेश धारण कर मलूकदास से पूछा, क्या आज भगवान ने तुम्हें खाना खिलाया? उन्होंने सारी कहानी बताई और कहा, भगवान, आपने आज मेरी जान बचाई है, अन्यथा वह मुझे मार देते। आपका भगवान तो खीर पीट पीट कर खिलाता है। इस प्रकार भगवान ने मलूकदास की पुण्य आत्मा को शरण में लिया। परमेश्वर कबीर जी ने परमेश्वर की पुण्य आत्मा को अपने वास्तविक ज्ञान से परिचित कराया तथा अपने परम धाम सतलोक ले गए तथा 2 दिन बाद पुनः भेज दिया। श्री मलूकदास जी ने 2 दिन तक अचेत रहे। फिर सतलोक से वापस आने पर उन्होंने निम्न शब्द कहे, जपो रे मन सतगुरु नाम कबीर, जपो रे मन सतगुरु नाम कबीर। मलूकदास जी ने भी कबीर परमेश्वर को सतगुरु कहा है और कहा है कि वे अमर शरीर वाले 4 दाग से मुक्त कबीर साहेब हैं, अर्थात जिनका किसी भी प्रकार नाश नहीं हो सकता। अतः मैं कबीर साहेब को खसम यानी स्वामी भी कहा है, जिससे सिद्ध होता है कि मलूकदास जी कबीर को ही अपना परम गुरु और भगवान मानते थे। यह भी इस बात का संकेत है कि मुरारी शब्द कबीर जी को ही संबोधित है। मलूकदास जी ने अपनी अमृतवाणी में स्पष्ट कहा है कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब ही अविनाशी हैं तथा उनका जन्म किसी माँ के गर्भ से नहीं हुआ है, जिसका प्रमाण हमारे पवित्र शास्त्र भी देते हैं। वह परमात्मा अपने धाम सतलोक में रहता है। भक्ति केवल एक परमात्मा की ही करनी चाहिए तथा वर्तमान में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज वही भक्ति विधि बता रहे हैं जो शास्त्रों में वर्णित है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई सत भक्ति से हम कबीर परमेश्वर के पास अपने निवास स्थान सतलोक वापस जा सकते हैं। अतः आप सभी से निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज जी को आम इंसान न समझें, बल्कि उनके सत्य आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर यह निश्चय करें कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज ही शास्त्रों में वर्णित सत्य भक्ति बता रहे हैं। अतः अविलंब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और अपना तथा अपने परिवार का कल्याण करवाएं। सत साहिब।